सुनना नहीं है तो मैं जवाब कैसे दूं? आपने अपना एजेंडा पहले से बना लिया है। मैंने एजेंडा कुछ नहीं बनाया। आप बोलने नहीं दोगे तो हम बोलेंगे कैसे? नहीं बना रहा है एजेंडा जो है, ट्वीट जो है आपने रखा है। आप मुझे बोलने तो अब उसके बाद मेरे को आपके शो पे बुला के, अपने शो पे बुला के सिर्फ मुझे जलील करते रहना है, या जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर सुनना है तो मैं आगे बोलूं। यहाँ पे हमने आपको यहाँ पे जलील करने के लिए नहीं बुलाया है। आप समझिए, आप ये बात समझिए। मैं अगर चाहती तो मैं आपको मराठी में सवाल पूछ सकती थी। आपकी रिक्वेस्ट थी कि आपको हिंदी में सवाल पूछे जाए। हमको जानना था कि आपकी भूमिका क्या है, आपको दिक्कत क्या है मराठी भाषा से। इसकी वजह से मैंने आपको जानना नहीं है, आपको जानना नहीं है, आपको गंदी पॉलिटिक्स करना है, आपको जानना नहीं है, पत्रकारिता नहीं करनी, आपको गंदी राजनीति करनी है, आपको बोलने ही नहीं देना है। वो काम आप किसी को बोलने ही नहीं दोगे। गंदी राजनीति करना ये काम हमारा नहीं है। आप अपनी बात रखिए। मत कीजिए। जो काम आपका नहीं है वो मत कीजिए। जो काम आपका नहीं है वो आप मत कीजिए। जो काम आपका नहीं है वो काम आप मत कीजिए। आपका काम पत्रकारिता, प्रश्न पूछा उसका उत्तर लीजिए। मैं अपना उत्तर दूं आपसे। मैंने दूसरा कुछ नहीं किया। मैं सीधा सवाल आपसे, पहला ही सवाल आपको मैंने पूछा कि मराठी से आपको दिक्कत क्या है, तो उसका उत्तर सुनना ही नहीं है तो मैं कैसे उत्तर दूं? जब आप चुप हो जाओगे तो मैं उत्तर दूंगा। बोलिए। ये आपके मन का भ्रम है, ये आपके मन का भ्रम है, ये आपकी गंदी सोच और गंदी कल्पना है कि हमें मराठी से दिक्कत है। ये आपके मन का भ्रम है और ये आप लोगों की गंदी सोच है कि हमें मराठी से प्रॉब्लम है। आपने ट्वीट किया है केडिया जी, मैंने ट्वीट नहीं किया है। मैंने ट्वीट नहीं किया। आगे सुनिए। एक लाइन पे बीच में बोलने लग गई मैडम। आपको अपने शब्दों को मेरे मुंह में ठूसना है तो मैं 5वीं कक्षा का बालक नहीं हूं। आपने जो बात बोली है मैं उसी का स्पष्टीकरण मांग रही हूं कि क्या दिक्कत है। हाँ, तो 2 मिनट आपको मुझे बोलने देना पड़ेगा। हर लाइन में आप टोकोगे तो नहीं हो पाएगा। बोलिए। 2 मिनट बोलने देना पड़ेगा। आप अपना एजेंडा चिपकाते जाओगे तो वो नहीं चिपकने वाला है। उतने कमजोर नहीं है हम भी उतने कमजोर नहीं है कि इतनी सी बात के लिए कुछ भी खींचातानी करके हमारा शब्द आपके मुंह में डाले। आप भी तो व्यवसायिक है, आपको भी तो पता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। जो मुद्दे की बात है, प्रश्न का उत्तर देने दीजिए और शांति से उस उत्तर को सुनिए। ठीक है। अगर कोई भी ये बातों को बनाता है और गढ़ता है बातों को, फिर बीच में उछलना मत शुरू करना कि आपने ट्वीट किया था। उस ट्वीट का मतलब समझिए। नहीं समझ में आ रहा था, मैं समझाता हूं। अगर मैंने उस ट्वीट में लिखा कि मैं 30 साल से मुंबई में रह के भी आई डू नॉट नो मराठी प्रॉपरली, अगर मेरी मराठी फ्लुएंट नहीं है, तो अब 30 साल में रह के मैंने मराठी तो सीखी है, उसका मतलब है, पर वो फ्लुएंट नहीं है। नेचुरली है, जिसका जन्म मराठी परिवार में हुआ है, मैं उसके जैसी मराठी जिंदगी भी पूरी दे दूंगा तो शायद उसके बराबर नहीं जा सकता हूं। इसीलिए उसको मातृभाषा कहते हैं। हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा हमारे मित्र की, हमारे भाई की मातृभाषा वो होगी। तो अगली लाइन मैंने क्या लिखी, पर जिस तरह का वायलेंस और जिस तरह का दबाव हमारे ऊपर डाला जा रहा है, तो अब अगर हमें नहीं सीखना है तो बोलो क्या करना है। तो अब अगला बात है, उसको स्पष्ट सुनिए। 8 भाषाएं सीखने के लिए मेरे को किसी ने दबाव नहीं डाला। एज ए व्यवसायिक स्थानिक भाषा को सीखना मेरे पेशे के लिए फायदेमंद है। ठीक है, मैं अपना फायदा नहीं कर पा रहा हूं, कोई मेरी विवशता होगी, उसके घर में घुस के उसको मार देना, कूट देना, दहशत फैला देना। हमने उस बात का सामना किया। मराठी का अपमान क्यों करेंगे? हम पागल हैं। 8 भाषाओं को जब मैं पारंगत हूं, आई एम प्रोफिशिएंट विद लैंग्वेजेस, आई लव लैंग्वेजेस, आई एम अ फोनेटिकली ड्रिवन पर्सन, तो मैं किसी भी भाषा से लगाव क्यों न रखूं। और मराठी तो खासकर, मराठी की और हिंदी की लिपि एक है, दोनों का उद्गम संस्कृत से हुआ है। और जितने ऋषि मुनि और जितने तीर्थ स्थल महाराष्ट्र में हुए, केडिया जी, तो आपने अभी बोला कि 8 भाषा में आप पारंगत है, ठीक है, लेकिन आप तो सीधा ऐसा लिख रहे हैं, ऐसा सीधा ट्वीट करके बोल रहे हैं कि मैं नहीं सीखूंगा। तो आपके बोल देने से नहीं होगा ना कि मैंने सीधा ऐसा लिखा। वो आप नहीं, अब बात को, ये तो इंस्टॉलेशन हो गई। बिल्कुल, क्योंकि उनके लोगों ने जाके अहिंदी भाषी लोगों को, माने अमराठी भाषी लोगों को अगर मारा कूटा और दहशत फैला रहे हैं, बाकी कोई राजनीतिज्ञ के लोग तो नहीं दहशत फैला रहे हैं, तो उनको टैग करेंगे ना, जिससे वो सचेत हो कि भाई हमें अभी मराठी उतनी नहीं आती। ये हो गया कि आप राजनीति कर रहे हैं। आपने वो मतलब निकाल के अगर आप नहीं, वो मतलब आपको निकाल के अगर आपको अपनी नहीं, मैं मतलब नहीं निकाल रही हूँ, आपको राजनीति करनी है। आप राज ठाकरे जी को क्यों टैग किया? मैंने तो टैग नहीं किया ना, आपने टैग किया ना। आप राजनीति कर रहे हैं, जो स्पष्टीकरण दे रहा हूं आप उसको मानो। लिखा उसके ऊपर कि जाइए क्या करना है कर लीजिए। तो राजनीति की शुरुआत किसने की? हमने की। बिल्कुल, अगर हर वक्त दहशत का सामना है कि हम मरने को तैयार है, बोलो मारोगे तो मार लो,
कब तक दहशत में हमें डराओगे आप लोग? केडिया जी किस दहशत की बात कर रहे हैं? आपने पहले ही बोला कि आप भाषाओं में आप पारंगत है। मराठी सीखने में क्या दिक्कत है? आप 20 साल से 25 साल से महाराष्ट्र में मुंबई में रह रहे हैं, भाषा सीखने में क्या दिक्कत है? और आप मामले को शांत कीजिए ना, आप बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? मैंने बताया ना क्या दिक्कत है। आप हमें डराना नहीं, आप हमें डराना धमकाना बंद कीजिए, हम खुद ही सीखेंगे। हमारा फायदा इसको सीखने में, हमारे को ज्यादा सुख मिलेगा अगर हम स्थानिक भाषा को जानेंगे, हमारी प्रगति ज्यादा होगी। पर आप इस पे राजनीति करोगे और अपना और आप इसके ऊपर में राजनीति एक रोटी सेक के डराओगे धमकाओगे, हमारे आत्मसम्मान को चैलेंज करेंगे। आपको ही मामला बढ़ाना है, आप मामले को बढ़ा रहे हैं। इसका मैडम आप बड़ी चतुराई से आप नहीं, आपको तो पानी में आग लगानी है। आपकी पत्रकारिता में समझ गया हूं, आपको पानी में आग लगानी है। जी नहीं, ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। पानी में आग लगाना आप वही कर रहे हो, आप वही कर रहे हो। मैं स्पष्ट बातें कर रहा हूं। हमने ट्वीट नहीं किया, उसको भी आप घुमा के केडिया जी, हमने राज ठाकरे जी को ट्वीट टैग नहीं किया, हमने ट्वीट नहीं किया। तो मेरा अपराध है कि राज ठाकरे जी को अपना स्टैंड रखना था, तो आप मेरा अपराध ये आपका कहना ये है, आपका कहना ये है कि मैंने राज ठाकरे जी को ट्वीट किया इसलिए आप मेरे को मारोगे। आपका ये कहना है कि मैंने राज ठाकरे को ट्वीट किया इसलिए आप मेरे को मारोगे। आपका ऑब्जेक्शन ये कि मैंने राज ठाकरे को ट्वीट किया। आप गलत मतलब निकाल रहे हैं, ये तो आप राजनीति कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। अरे मैडम, मैं आप ही की भाषा में आपको जवाब दे रहा हूँ। मैं आपकी भाषा में मतलब नहीं निकाल रहा। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे मराठी में बात राज ठाकरे जी के मैं आपको अभी मराठी में सवाल कार्यकर्ताओं ने क्या मीरा भाईंदर रोड में लोगों को मारा। सवाल का आपको सीधा जवाब नहीं देना है। हमने आपकी रिक्वेस्ट का मान रखा, मैंने आपको हिंदी में सवाल पूछना शुरू किया। अभी मेरा मराठी में सीधा सवाल आपको ये है, मराठी पासून काय तुमचं वावडा आहे? मराठी भाषा शिकायला तुम्हाला काय? दादागिरी मत करो मैडम, ये दादागिरी मत करो, गलत कर रहे हो आप। दादागिरी करना हमारा काम नहीं है, हम सीधा सवाल पूछते हैं और हमको सीधा सवाल का सीधा जवाब चाहिए। आपका काम नहीं है वो काम मत करो, आपका काम पत्रकारिता है वो करो। पानी में आग मत लगाओ आप, बिल्कुल नहीं। पानी में आग लगा रहे हो, जो चाहे कर लो और हमें भी टाइम भी कर दिया। मी मराठीतच आता विचारणार तुम्हाला, केडिया जी, मी तुम्हाला मराठीतच तुम्हाला विचारणार, मी तुम्हाला आता मराठीतच विचारणार। तुम्हाला उत्तर समजा द्यायचं नसेल तर तुमचा निर्णय असेल। मी तुम्हाला थेट मराठीतून प्रश्न विचारणार, मराठीपासून तुमचं काय वावडा आहे, मराठीपासून तुम्हाला काय त्रास आहे? 20 वर्ष तुम्ही मुंबईमध्ये राहिलात, व्यावसायिक आहात, ही कर्मभूमी आहे, इथून तुम्ही पैसा कमवता, मात्र मराठी भाषा मराठी माणसांपासून तुम्हाला काय त्रास आहे? मैं इंटरव्यू छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं, गंदी राजनीति मत खेलिए, गलत सवाल है। राजनीति खेलना हमारा काम नहीं है, राजनीति आप खेल रहे हैं। मुझे राजकारण तुम्ही केलेलं आहे। राज ठाकरेंना ट्विटची सुरुवात तुम्ही केलेली आहे। तुम्ही या ठिकाणी नामांकित व्यावसायिक आहात, मुंबई आणि महाराष्ट्राने तुम्हाला भरभरून दिलेला आहे आणि त्यावेळेला आम्ही तुम्हाला तुम्हाला मराठीची हिंदीमध्ये प्रश्न विचारला। आता बोला ना, बातों को ट्विस्ट कर रही है। अरे कहीं कुछ लिहाज करो, ऊपर वाला देख रहा है, कहीं लिमिट करो अति बचाने की। क्या प्रोपेगेंडा रच रहा है? वरचा सगळं काही बघतोय, प्रोपेगेंडा रच रहे आप, वरचा सगळं काही बघतोय। सीधी बात खूप ऐकलं, जमातीनं तुम्हाला पैसा दिला। अरे त्याची तरी किंमत डराया धमकाया मारा जाएगा, तुम नहीं सीखेंगे। कोण तुम्हाला धमकावतोय? आप जैसे हो जाए, कोण तुम्हाला धमकावतोय? तुम्ही उलट्या आमच्यावर आरोप करताय, आम्ही तुम्हाला धमकावतोय? मी तर तुम्हाला सरळ साधा प्रश्न विचारला ना, मराठीपासून तुम्हाला काय अडचण आहे? आणि हिंदीमध्ये सुरुवात केली ना, तुमचा मान राखला ना, तुमचा मान राखत आम्ही तुम्हाला विचारलं ना हिंदीमध्ये। आता मराठीत बोलायला तुम्हाला काय अडचण आहे? हा इंटरव्ह्यू जो आहे तो पुढे होऊ देणार नाही, कारण तुम्हाला तुमच्या मनाप्रमाणे आम्ही तुम्हाला हिंदीमध्ये प्रश्न विचारले, मात्र तुम्हाला कदाचित त्याचंही वावडं असावं आणि आम्ही थेट प्रश्न विचारले, तुम्ही थेट उत्तरं मात्र त्याचं देण्यात टाळलेलं आहे। केडियासारखी माणसं जी महाराष्ट्रामध्ये राहतात, मुंबईमध्ये राहतात, इथे पैसा कमावतात, नाव कमावतात, सगळं कुटुंब त्यांचं इथेच असतं, मात्र त्यांना मराठी भाषेपासून काय वावडा आहे हे त्यांना माहिती। आणि शेवटी त्यांनी एक वाक्य हे केलं की ऊपर वाले से डरो। तर आमचं पण तेच म्हणणं आहे की देवाशी जरा
काहीतरी इमान राखा, मातीशी काहीतरी इमान राखा आणि ज्या ठिकाणी तुम्ही राहता, ज्या ठिकाणी जी कर्मभूमी आहे, जो पैसा देतो, मान देतो, सन्मान देतो, त्या मातीशी इमान राखा, या मराठी भाषेचा आमचा मान राखा. बस एवढीच अपेक्षा आम्ही केडियाजी यांच्याकडून व्यक्त करतोय. माझ्या शब्दांना तोडून मोडून दाखवलं गेलं असं म्हणतायत. केलेली होती की मला हिंदीमधूनच प्रश्न विचारले जावेत, मी हिंदीतूनच उत्तर देणार आणि त्यानुसार त्यांच्या विनंतीला मान देत आम्ही त्यांना हिंदीमधून प्रश्न विचारले. मात्र तरी सुद्धा त्यांचं असं म्हणणं आहे की आमची पत्रकारिता ही म्हणजे पाण्यामध्ये आग लावण्यासारखी आहे. TV9 मराठीने आम्ही त्यांना थेट प्रश्न विचारले, मराठीमधून नंतर विचारण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्याच्यानंतर केडियाजी हे निघून गेले. शो मधून